नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। महाकाली महादेव की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव महाकाली जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को उजागर कर पाऊँ और उन्हें सही राह दिखा पाऊँ, यदि आप लोग मानते हैं तो। देखिए दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरी बात नहीं सुनोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आज का जो मेन मोटिव है वो ये है कि यदि आप किसी भी शक्ति की साधना करते हैं, ठीक है, उसमें आप कामयाब क्यों नहीं हो पाते, आप कमी क्या कर बैठते हैं या आप कहाँ आकर अटक जाते हैं, जो या आप क्या कमी कर बैठते हैं, एक तरीके से आप ये मान लीजिए। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि ये आपकी कमी है, क्योंकि आप बिना गुरु के ये चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, जब तक आप अपने लिए कर रहे हो तब तक तो वो ठीक है चीज़ें। यदि आप ये सोच रहे हो कि मुझे दर्शन दे, मुझसे बात करे सकती, तो देखिए वहाँ के थोड़ी समस्या अलग हो जाती है, यानी कि वहाँ की परिस्थितियाँ जो होती हैं वो थोड़ी विपरीत हो जाती हैं, यानी बदल जाती हैं। वो इस तरीके से बदल जाती है, मैं इस बात पे भी रोशनी डालता हूँ। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि यदि हम किसी भी शक्ति की साधना जब करने बैठते हैं तो सबसे पहली चीज़, उसमें काफ़ी लोग आप में से कुछ ऐसे होंगे जो संकल्प नहीं ले पाते, और जो संकल्प ले पाते हैं, ठीक है, वो किस माध्यम से ले पाते हैं, यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, लेकिन उसमें गुरु का होना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि गुरु आपका मार्गदर्शन करता है, आपको सही गलत का फ़र्क समझाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि संकल्प जो लिया जाता है दोस्तों, वो खाली ये नहीं है कि आपने आंखें बंद करी और कहा कि मैं ये संकल्प ले रहा हूँ, मैं इतने दिन पूजा करूँगा और इतने दिन तक ये करूँगा या ये करूँगा। इस तरीके से संकल्प नहीं लिया जाता है दोस्तों। संकल्प एक तरीके से एक प्रण होता है, एक प्रतिज्ञा होती है। ठीक है, और उस प्रतिज्ञा को लेने के लिए सही गुरु का होना बहुत ही अनिवार्य है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले आप गुरु ढूंढें। यदि आपको गुरु नहीं सही मिल पा रहा है तो ठीक है, तो आप मुझसे मार्गदर्शन कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे में काफ़ी ज्ञान है, ठीक है, और ना ही मैंने कोई ज़्यादा वेद वगैरह कोई पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जो कहता हूँ या बताता हूँ वो मैं अपने गुरु के माध्यम से बताता हूँ, जो मुझे गुरुदेव आदेश देते हैं उसी टॉपिक पर, उसी बात पर मैं वीडियो डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें कि यदि आपको अब आपके मन में ये सवाल है, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सही गुरु कहाँ ढूंढे, कैसे मिले, तो देखिए सबसे बढ़िया तो मैं यही तरीका कहूँगा कि सबसे पहले आप अपना मन शांत करिएगा। ठीक है, और जिस शक्ति की आप साधना करते हो या पूजा करते हो उन्हीं शक्तियों से प्रार्थना करिएगा। यदि आप किसी शक्ति की साधना करते हो या अपने कुल देवी देवताओं से, अपने पितरों से, कुछ ऐसा मतलब एक तरीका होता है इन शक्तियों से बात करने का, तो सही तरीके से बात कीजिए। ठीक है, और उनसे प्रार्थना कीजिए, वो ज़रूर ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, यदि आपकी भावना सच्ची है तो। ठीक है, काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, बात भी होती हैं, परंतु मैं उनके अंदर एक उत्तेजना इस तरीके की देखता हूँ चीज़ों को लेकर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मन पर और अपनी जो हम एक तरीके से हमारे मन के अंदर एक लालच होता है ना, उस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना होगा। जैसे कि हम वीडियो बनाते हैं तो आप लोग सोचते होंगे कि ये तो कामयाब हो गए, अब नई नई बातें बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना संघर्ष करना पड़ा है, मैं खास करके अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना संघर्ष करना पड़ा है और अब तक भी मैं कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है नहीं कर रहा, परंतु मुझे जो गुरु मिले, ठीक है, वो एक तरीके से मेरे ऊपर उन्होंने उपकार करा है। ठीक है, और उनका मिलना ही मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, जबकि ऐसा मुझे दूर दूर तक भी नहीं लग रहा था। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं ये कार्य करूं या सीखूं, ठीक है, या लोगों का भला करूं, बस गुरु ने मेरे अंदर कुछ खूबियाँ देखी जो उन्होंने मुझे चुना। ठीक है, मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा, फिर आप कहोगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी बना रहा है। तो दोस्तों, इसमें मैं यही कहूँगा कि आप सही गुरु चुनें। ठीक है, और जिस भी शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि माँ काली को लेकर काफ़ी लोग परेशान भी हैं और उन्हें दर्शन भी दे रही हैं, परंतु बीच में जैसे कि एक छोटी सी मैं आपको बताऊँ, लोगों को 5-6 साल हो गई हैं या 2-2 3-3 साल हो गई हैं, अब आकर उनके साथ ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि उनको दर्शन नहीं दे रही और बुरी शक्तियाँ के वो आवाहन कर बैठे हैं, यानी कि बुरी शक्तियाँ को वो वचन दे बैठे हैं। इस तरीके की समस्या लोगों के साथ उत्पन्न हो रही हैं। तो दोस्तों, आप ऐसा कार्य करते ही क्यों जो आप ऐसी जगह आकर फंस जाएं जिससे कि आप निकल भी ना पाएँ।
ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने मन पर काबू रखिए, कोई भी ऐसी गलत साधना मत करिए, क्योंकि देखिए जब आप सही राह पे चलेंगे तो जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो अदबद के आएंगी ज़रूर, ठीक है। अब उनको पहचानने का हुनर यदि आप में है, ठीक है, आपकी इतनी क्षमता है कि आप उन शक्तियों को पहचान पाते हैं, तभी आप आगे तक कामयाब हो पाएंगे, ठीक है। यदि आप उस शक्ति को पहचानेंगे तो आप वचन नहीं दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं पहचान पाए तो आप तो वचन दे बैठोगे, फिर आप तमाम ज़िंदगी आप परेशान रहे होगे कि आज के टाइम में सही इंसान मिलना भी, सही गुरु मिलना भी कोई मामूली बात नहीं है आज के टाइम में। मैं ये नहीं कहता मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ या मैं ही सबका गुरु बनूँ, नहीं। देखिए गुरु अभी मैं किसी को भी मैं शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे साथ अभी थोड़ी कुछ समस्याएँ हैं, ठीक है, जो कि मैं वीडियो में नहीं बता सकता। परंतु हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि आपको इंतज़ार करना होगा। यदि आप मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा अभी समय लगेगा, ठीक है। ये मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा कि अभी कितना समय लगेगा। हालांकि जो मेरे से जुड़ चुके हैं लोग, ठीक है, मैं उनका हाथ जोड़कर काफ़ी धन्यवाद देता हूँ और मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो मुझसे मिलेगा वो मेरे गुरु के माध्यम से मुझसे मिलेगा। यानी कि मेरे गुरुदेव की इच्छा होगी, माता रानी की इच्छा होगी, तभी वो लोग मुझसे जुड़ेंगे। और वो अपना अनुभव भी मुझे बताते हैं कि हाँ, आपसे हमें बात करके या आपसे आपकी चीज़ें करके हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है, काफ़ी आराम भी लगा है। तो दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मंत्र आप करिए, मैं ये नहीं कह रहा आप मत करिए, करिए। देखो देश आज़ाद है, सबको स्वतंत्र हैं, सब लोग जिसकी जो इच्छा है वो कर सकता है, परंतु ऐसा कार्य मत कीजिए। इस पूजा पाठ की विद्याओं को और ये ऐसी किसी तरीके के मंत्रों का आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपके लिए हानिकारक सिद्ध भी हो सकती हैं। तो मेरा पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है अंत में कि आप इस तरह की साधना ना करें। यदि आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर भी आप बात कर सकते हैं। बात करने का जो समय है वो 8 बजे से लेके 9 बजे तक का है दोस्तों, यदि आपको मेरे से बात करनी है, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय महाकाली ज़रूर लिखिएगा। तो मिलूँगा दोस्तों फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय महाकाली।